अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। आर्टिकल 63A रिव्यू केस की अदालती कार्रवाई को अगर चंद अशार में बयान किया जाए तो वो कुछ यूँ बनेगा कि उज़र आने में भी है और बुलाते भी नहीं, बाइसे तरके मुलाकात बताते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। कुछ सूरत हाल हमने आज अदालती कार्रवाई में उस वक्त देखी जब 11:30 बजे आर्टिकल 63A रिव्यू केस के ऊपर समाअत होनी थी और बेंच आधा घंटा लेट 12 बजे कोर्ट रूम में पहुंचा। 5 कुर्सियां कमरा अदालत नंबर 1 में लगाई गई थी, लेकिन 4 जजेस बैठे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की दाएं जानिब लगी हुई कुर्सी खाली थी। ये वो कुर्सी थी जिसके ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर ने बैठना था, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच में नहीं थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने सबब बताया, वजह बताई कि जस्टिस मुनीब अख्तर क्यों इस बेंच में नहीं हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने यह कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एक ख़त लिखा गया है जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से, और उस ख़त में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने पढ़ के सुनाया, उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक तो ये कहा कि वो अदालती कार्रवाई का फ़िलवक्त हिस्सा नहीं बन रहे, ताहम उनके इस ख़त को अदालती कार्रवाई से इलाहिदगी तस्वुर ना किया जाए, फ़िल वक्त वो अदालती बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। ख़त को नज़रसानी केस की अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाया जाए। ये इस्तदा इस ख़त में जस्टिस मुनीब अख्तर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि जब एक मरतबा बेंच तश्कील दे दिया जाए तो ऐसे ख़त को अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। फ़र्द वाहिद किसी साइल की किस्मत का फ़ैसला नहीं कर सकता, ना किसी जज को बेंच में बैठने पर मजबूर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को मुअल्लक नहीं छोड़ा जा सकता, यानी स्टिल स्टैंड पोजीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को जमहूरियत का शिकार करने के लिए पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो कानून है वो नहीं बनाया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने यह भी कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर आज मामूल के मुकदमात में समाअत करते रहे हैं और टी रूम में भी वो गालिबन मौजूद होंगे। बेंच से अलग होना तो अदालत में आकर बताएं। अगर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच का हिस्सा ना बने तो जजेस कमेटी इस मामले का दोबारा जायज़ा लेगी, एक रिक्वेस्ट दोबारा करेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर से कि वो बेंच में आ जाएं, और अगर जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में नहीं आते तो फिर किसी और जज को बेंच में शामिल करके कल 11:30 बजे इस केस की समाअत आगे बढ़ाएंगे। इस मौके पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर को जो है वो कोशिश होनी चाहिए कि वो बेंच में शामिल हों। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि हमारी भी ख्वाहिश है कि जस्टिस मुनीब अख्तर इस बेंच का हिस्सा हों। बैरिस्टर अली ज़फ़र फिर पेश हुए, उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का वकील हूँ, और बेंच के ऊपर एतराज़ करते हुए उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक जो भी ऑर्डिनेंस आया है इसके तहत 3 रुकनी जो जजेस कमेटी है उसने बेंच में बैठकर बेंचेस बनाने होते हैं। 2 जजेस बैठकर बेंच तश्कील नहीं दे सकते। एक जज जो हैं यानी जस्टिस मंसूर अली शाह की उन्होंने बात की कि वो इस कमेटी में जो बेंच तश्कील दिया गया है उसका हिस्सा नहीं थे। जब कमेटी की तश्कील दुरुस्त ना हो तो फुल कोर्ट को मामला देखना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून में फुल कोर्ट का कहीं जिक्र है। बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यहाँ पे जवाब दिया कि बुरानी कैफियत में फुल कोर्ट ही मसले का हल है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बुरानी कैफियत तब होती है जब 4 रुकनी बेंच समाअत कर रहा हो, या हम तो इस मामले को भी देख रहे हैं। जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ऑर्डिनेंस मुअत्तल होने तक क्या इस पर अमल दरामद ना करने की गुंजाइश है, और सदर को सदारती ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार हासिल है। फिर उसके बाद अली ज़फ़र ने कहा कि ऑर्डिनेंस के तहत ही 3 रुकनी कमेटी का होना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस ने कहा जी कि आप किसके वकील हैं, तो इसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि मैं इमरान खान का वकील हूँ। जेल हुकाम ने वकालतनामा जो है उसकी तस्दीक भी नहीं की और वापस भेज दिया है। पहले राउंड में PTI इस मामले के ऊपर फरीक थी, तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि ठीक है, हम आपका वकालतनामा मंजूर करते हैं और आपको भी इस केस में हम सुनेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने ख़त केस फाइल में रखने का कहा है। मेरे हिसाब से जजेस के खतूत फाइल का हिस्सा नहीं होते, ये एक अहम आइनी मामला है। शफाफियत के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच का हिस्सा बनाया। अक्सरियती फ़ैसला देने वाले 2 जजेस यानी साबिक़ चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन रिटायर हो चुके हैं। जस्टिस मुनीब अगर एग्री हुए तो ठीक है, वरना फिर एक और जज को शामिल करके फिर नया बेंच बनाएंगे। अभी बेंच जो उठ रहा है, फिर उसके बाद जो बेंच उठ के चला गया। केस की समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी हो गई। अब अगर जस्टिस मुनीब अख्तर एग्री नहीं होते तो फिर उसके बाद
कोई जज जैसे जस्टिस अतुल मिनल्ला साहब हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस इरफान सादत हैं, जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा हैं, कोई भी एक जज जो है वो अगर जस्टिस मुनीब अख्तर एग्री नहीं होते तो फिर वो ऐड किया जाएगा और फिर उसके बाद इस रिव्यू की हेयरिंग जो है वो आगे बढ़ेगी। एक सवाल बहुत अहम है, आम तौर के ऊपर जजेस बेंच के ऊपर इख्तलाफ करते हैं और इख्तलाफ राय या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है इसी को अदलिया की आज़ादी से जोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि जजेस फैसले करने में आज़ाद हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री का एक बड़ा यूनिक हमने एक मिसाल देखी जिसमें एक जज बेंच में बैठ भी नहीं रहे, आ भी रहे हैं, आम केसेस भी सुन रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मैंने इस बेंच में नहीं बैठना, और उसके साथ साथ और फिर ये भी कह रहे हैं कि मेरे इस एतराज़ को या मेरे इस ख़त को ये न समझा जाए कि मैंने बेंच से रिक्यूज़ कर दिया है। तो इस पर फिर बड़ा मौसर जवाब दिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कि बेंच को स्टिल स्टैंड पोजीशन के ऊपर कोर्ट को जो है या बिल्कुल मुअल्लक नहीं छोड़ा जा सकता या किसी एक फ़र्द वाहिद की वजह से साइलिन को इस मामले के ऊपर सफ़र नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 63A के हवाले से पहले ही ये तासुर मौजूद था कि कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये केस समाअत के लिए मुकर्रर ना हो, और उस तासुर को आज मज़ीद तक़वियत मिली है। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को अगर बेंच के ऊपर एतराज़ है तो वो ओपन कोर्ट में आके ये एतराज़ कर सकते थे और कह सकते थे कि मुझे इस बेंच पे एतराज़ है और मेरी ये रीज़निंग है, और फिर वो उठ के जा भी सकते थे। अच्छा, एक मिसाल और भी है, जो नैब तरमीम केस है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने एतराज़ किया था, ख़त लिखा था और उसमें ये कहा था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फ़ैसला नहीं हो पाता उस वक्त तक इस केस की प्रोसीडिंग को रोक देना चाहिए, लेकिन वो साथ ही फिर बेंच में भी बैठे रहे। ये अलग बात कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस मामले के ऊपर जो नैब तरमीम इंट्रा कोर्ट अपीलों के ऊपर जो फैसला जारी किया उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह के इस अमल को क्रिटिसाइज़ ज़रूर किया गया है कि उनको बेंच से उठ जाना चाहिए था। लेकिन ये एक अजीब बात है और इसके ऊपर बहरहाल पहले ही ये राय इस तरह की मौजूद थी कि ये कोशिशें हो रही हैं, और एक तासुर जैसा कानूनी माहिरीन ये भी राय दे रहे थे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को प्रैक्टिकली गैर फाल करने की भी शायद कोई कोशिश हो रही थी। तो क्या ये वही, अगर हम कड़ी से कड़ी मिलाएं और इवेंट्स से इवेंट्स का जायज़ा लें तो उससे तो ये हमें नज़र आता है कि ये सूरत हाल जो है वो इस वक्त ऐसी लग रही है। साबिक़ चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के दौर में भी कोई इसी तरह के वाक़यात रहनुमा हुए, लेकिन वो अपने फंक्शनिंग करते रहे क्योंकि उस वक्त मास्टर ऑफ द रोस्टर की जो पावर थी वो फ़र्द वाहिद उमरता बंदयाल के पास थी, और वो अपने लाइक माइंडेड जजेस को साथ बिठा कर केसेस जो हैं वो चलाते रहे हैं। तो अब कल का दिन देखना ये है कि जस्टिस मुनीब अख्तर बिल्कुल जैसे एक जज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लेकर आता है और उसको ओपन कोर्ट में दिलेरी का साथ बयान करता है, क्या उस तरह से बयान करेंगे कि मेरा ये एतराज़ है, या वो इसी तरह से ये कोशिश करेंगे कि इस केस को कंक्लूड ना हो सके। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उसका हल बता दिया है कि हम फिर जमहूद का शिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं करेंगे, या जैसे मुअल्लक हो जाती है कोई इदारा कि जहाँ पे है वहीं पे आके रुक जाए, उस तरह की सूरत हाल से बचने का हल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे दिया है कि अगर जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं आते तो फिर ठीक है, हम कमेटी का इजलास बुला के एक जज को ऐड करेंगे और फिर कल 11:30 बजे इस केस के ऊपर समाअत होगी। ये वही केस है जिसका फ़ैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था और उसमें ये कहा था कि पार्लियामेंटेरियन के जो डिफेक्शन क्लॉज के तहत हिट होता है, जो आर्टिकल 63A के तहत डिसीट होता है, पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देता है, उसका वोट न सिर्फ शुमार नहीं होगा बल्कि वो डिस्क्वालीफाई तो है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने इस फैसले को ये कहा कि ये आइन में रीराइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी नए अल्फाज शामिल करने की कोशिश की गई है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक ख़त जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो 11 बजे चले जाते हैं, और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि उनके साथी जजेस ने भी शिकायत की कि जजेस उनके रवैये से भी नाला हैं। तो ये वो सारे फैक्ट्स बहरहाल मौजूद हैं। तो देखें ये मामला किस तरफ जाता है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।